हरे कृष्णा। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है आज के क्वेश्चन आंसर सेशन में। फ्राइडे तक हम लोग इसे दीजिए, भगवत गीता दीजिए, क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे और बाद में हम पुनः रिज्यूम करेंगे भगवत गीता के श्लोक जो हम डेली ले रहे थे। इस सेशन का उद्देश्य है कि कई बार सारे प्रश्न रहते हैं जो हम किसी से साझा नहीं कर पाते, तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप अपने लिए, अपनों के लिए, जिससे हमेशा मोटिवेशन बना रहे, हौसला बना रहे एक दूसरे का। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक ह्यूमैनिटी पर एक स्टोरी है, छोटा सा हम आपसे साझा करने का प्रयास करते हैं। इस बीच में आपके मन में कोई भी प्रश्न चल रहा हो अपने लिए और अपनों के लिए, तो आप क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में और मैं प्रयास करूंगा कि उसको आंसर किया जाए। एक बार महाराजा रणजीत सिंह हुए हैं, बहुत अच्छे राजा थे वो। तो एक बार वो कहीं से आ रहे थे अपने राज्य की तरफ, तो उतने में उनको एक ईंट का टुकड़ा यहाँ लगता है और उनको चोट लग जाता है। चोट लगता है तो सारे सैनिक बिल्कुल अफरा तफरी मच जाती है कि भाई कोई हमला तो नहीं कर रहा है, क्या हुआ। सारे सैनिक बिखर जाते हैं और इधर उधर देखते हैं कि कौन है आखिर जो छुप के वार कर रहा है। तो देखते हैं कि एक बूढ़ी माँ बेर तोड़ने के लिए वो ईंट मारती है और वही उड़कर उनको लगता है। तो सैनिक पकड़ कर ले आते हैं और बूढ़ी बहुत घबराती है कि देखिए मुझे कोई दंड न दिया जाए, और महाराजा रणजीत सिंह के पास जाते हैं, लेकर जाते हैं। तो वो कहते हैं कि वो गिड़गिड़ाने लगती है कि देखिए मेरी कोई गलती नहीं, मेरा बच्चा भूखा था वास्तव में, इसलिए हम बेर तोड़ रहे थे और वही ईंट जो है आपको लगी है, तो मुझे क्षमा कीजिए। तो कोई दूसरा व्यक्ति होता तो उनको दंडित करता। प्रणाम राजेश ओझा प्रभु, मनीष प्रभु, हार्दिक स्वागत है आपका। कोई दूसरा व्यक्ति होता तो उस बूढ़ी माँ को दंडित करता है, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह, उनको खून बह रहा है, ईंट से चोट लगी है, और वो कहते हैं एक बूढ़ी माँ को जो है कुछ स्वर्ण मुद्राएं दो, और जिनसे इनका अच्छे से चल सके, गुजर बसर चल सके। तो सारे सैनिक हक्के बक्के रह जाते हैं कि इनको कहाँ तो सजा मिलनी चाहिए, इसने ईंट से इनका सर फोड़ दिया है, और ये उनको सजा देने के बदले कुछ अवार्ड दे रहे, स्वर्ण मुद्राएं दे रहे। तो यही ह्यूमिलिटी होती है वास्तव में, ये हमें सीखने की जरूरत है। आज हर एक जगह टिट फॉर टैट का ज़माना है। यदि आपको कोई तकलीफ पहुंचाता है तो हम चाहते हैं कि डबल उसको तकलीफ पहुंचाया जाए, लेकिन ह्यूमिलिटी यही सिखाती है हमें कि एम्पैथी कहते हैं इसको, सिंपैथी और एम्पैथी। सिंपैथी होता है कि ठीक है, दूसरों को कुछ दुख दर्द होता है तो हम थोड़े से दुखी हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। इसको दो शब्द से समझ सकते हैं, इमोशनल होना और सेंसिटिव होना। तो सामान्यतया जिसमें भी थोड़ी सी मानवता है, तो किसी व्यक्ति को दुखी देखता है, किसी व्यक्ति को परेशान देखता है तो वो दुखी हो जाता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता या करता नहीं है वास्तव में, केवल वो दुखी होकर छोड़ देता है। और एक एम्पैथी होती है। एम्पैथी का अर्थ है दूसरों के जूते में अपना पैर रखकर महसूस करना कि उस व्यक्ति को कैसा अनुभव हो रहा होगा। यदि किसी के पैर में कील चुभ रही हो तो उस जूते को पहनकर महसूस करना कि दूसरे व्यक्ति का दर्द कैसा हो सकता है। नीमा परिहार जी, हरे कृष्ण, स्वागत है आप सभी का। तो यही एम्पैथी है। सेंसिटिव लोग क्या होते हैं, केवल वो दुखी नहीं होते, कहीं ना कहीं कुछ बेहतर करने का प्रयास करते हैं, दूसरों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं, जो भी उनकी कैपेसिटी में होता है। तो यही इस स्टोरी से महाराजा रणजीत सिंह की, कहाँ तो एक पत्थर से उनको चोट लगा और बदले में वो स्वर्ण मुद्राएं देते हैं, और माता परेशान होती है कि कहीं मुझे मृत्युदंड न मिले क्योंकि राजा को चोट लगा दिया मैंने। और उसने जब जेन्युइन रीजन बताया कि मैं बच्चों के लिए, मेरा बच्चा भूखा था, मैं बेड तोड़ रही थी और मैंने ईंट मारा और गलती से आपको लग गया, तो मुझे क्षमा कीजिए। तो कोई दूसरा व्यक्ति होता तो शायद उसको मृत्युदंड मिल जाता। लेकिन यही होता है, अच्छे लोगों की चर्चा, इसलिए इतिहास ऐसे अच्छे लोगों को याद करती है। तो आज जो है चारों तरफ ऐसे अच्छी पॉजिटिविटी और अच्छी बातें, अच्छी मोटिवेशन और हौसला बढ़ाने की ज़रूरत है, एक दूसरे की हैंड होल्डिंग करने की ज़रूरत है।
सो थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे हम तो चारों तरफ से एक सकारात्मक माहौल बनेगा। और हम सबकी जिम्मेदारी है, चारों तरफ नेगेटिविटी है, लोग पता नहीं क्या क्या रूमर्स स्प्रेड करते रहते हैं, नेगेटिविटी स्प्रेड करते रहते हैं। एक तो जैसे हम लोगों ने न्यूज चैनल्स देखना बंद कर दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे डरे हुए लोग हैं बेचारे, उनको मैं बेचारे इसलिए कहूंगा कि वो खुद डरे हुए हैं, इसलिए डर फैलाते रहते हैं। तो वो खुद ही जितने भी न्यूज चैनल्स की जितनी भी खबर होते हैं वो खुद ही रिपोर्टिंग करने लगते हैं सोशल मीडिया पर, और उनको पता नहीं है कि इसकी वजह से कितने लोग डर जाते हैं, कितने लोग, सभी लोग इतने स्ट्रांग नहीं होते। तो फॉर गॉड से ऐसी नेगेटिविटी मत स्प्रेड कीजिए। हम सबकी जिम्मेदारी, हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि कम से कम हौसला नहीं बढ़ा सकते तो किसी का हिम्मत मत तोड़िए, किसी को डराइए मत। डेली मेरे पास केसेस आते हैं और मैं डील करता हूँ, मैं देखता हूँ कितने डरे हुए हैं लोग अलग अलग कारणों से, कि मैं मर ना जाऊं, पता नहीं मेरा क्या होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत नियर एंड डियर को खोया है, उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा, डेथ देखा है। तो हम सब उनको और पैनिक ना करें, उनका डर ना बढ़ाएं, हम उनका हौसला बढ़ाएं, हम सबकी जिम्मेदारी है वास्तव में। तो प्रतिदिन एक वीक पहले तक हम भगवत गीता संदेशों को ले रहे थे प्रतिदिन। अभी हम जो है एक वीक के लिए यानी फ्राइडे तक हम ले रहे हैं क्वेश्चन आंसर सेशन। सो स्ट्रेस से रिलेटेड, एंगर से रिलेटेड, डिप्रेशन से रिलेटेड, नींद की समस्या से रिलेटेड, है ना, इम्यूनिटी बढ़ाने से रिलेटेड, जैसे वो फिजिकल इम्यूनिटी हो, मेंटल इम्यूनिटी हो, रिश्तों में कुछ खटास हो, किसी तरह की कोई ऐसी दुविधा असुविधा हो तो बहुत ही पर्सनल हो, मुझे आप पर्सनल मैसेज में मैसेज छोड़ सकते हैं, नहीं तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म पे हम आपके एक प्रश्न पूछने से कई लोगों को उसका आंसर मिलता है। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो 2 से 3 का भी मेरा फ्राइडे तक का सेशन है, ये क्वेश्चन आंसर सेशन है कि स्ट्रेस से रिलेटेड, डिप्रेशन से रिलेटेड, एंगर एंजाइटी से रिलेटेड, किसी भी ऐसी असुविधा से रिलेटेड जिससे आप या कोई आपके अपने जूझ रहे हो, आप प्रश्न कर सकते हैं। तो अभी तक कोई प्रश्न नहीं आया है तो मैं भगवत गीता का कोई कोटेशन लेता हूँ आज रैंडमली और उसको समझने का प्रयास करते हैं। ये भगवत गीता के 8वें अध्याय का 1 मिनट, मैं इसको 7वें अध्याय पर मैं एक जगह मैंने लिया था, उसी को मैं एक बार देखता हूँ कहाँ तक थे हम लोग। और तब तक आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और क्योंकि भगवत गीता से बेहतर क्या हो सकता है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, तो इसलिए हम इसकी कोटेशन हमेशा ऑलरेडी ले रहे थे, लेकिन हम चाहते हैं कि बीच बीच में इसको भी और कंटिन्यू रखा जाए। सो हम चैप्टर 7 से देख रहे हैं हमने कहाँ कहाँ लिया है, देन विल कंटिन्यू रिज्यूम फ्रॉम देयर। सो मीनवाइल आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछना चाहते तो। ओम शांति गुरप्रीत। सो प्रश्न उत्तर जब तक आता है तब तक मैं भगवत गीता का कोई कोटेशन ले लेता हूं ताकि एक फीलर की तरह काम करेगा ये। एक बहुत सुंदर कोटेशन है भगवत गीता के 7वें अध्याय का 27वां श्लोक, जहां भगवान कहते हैं, हे भरत बंसी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य समझ लेते हैं श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है, यानी हम भगवान के सानिध्य में रहें, ये हमारा स्वभाव है। जीव की स्वाभाविक, जीव यानी हम सब लिविंग एंटिटी, जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप। शुद्ध ज्ञान कौन? जो परमेश्वर द्वारा दिया गया हो। एक सेकेंड, I just check when we are become stressful, why always feeling like crying like anything? I hope you are writing crying. देखो असल में है क्या कि जब भी हम थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होते हैं और रोने का मन करे तो रोकना नहीं चाहिए, रो लेना चाहिए।
है ना। बहुत सारे इमोशंस ना ऐसे हम डंप करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, उसको रिलीज करने की आवश्यकता होती है। तो उसे रोने का मन करे तो रो लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी एक इमोशन है, वो थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीज हो जाता है उससे, उसमें देयर इज नो हार्म, ठीक है ना। सो अच्छे से पानी पीते रहना, और रोने का मन करे तो रो लेना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। इमोशंस जितने भी रिलीज हो जाते हैं ना, नहीं जो लोग बिल्कुल रोते हैं ना, उनकी इमोशंस स्टक हो जाती है, दबी रहती है, तो उनका स्ट्रेस और बढ़ जाता है ना। लेकिन महिलाओं में खासकर देखा गया है कि वो कुछ भी ऐसी बात होती है तो एक्सप्रेस कर लेती है या रो लेती है ना, तो वो हल्के हो जाते हैं। सो इसमें कोई देयर इज नो हार्म, है ना। और मैंने बताया भी है कि ये जो प्लेटफॉर्म है एक कॉमन क्वेरीज के लिए है, कॉमन क्वेश्चंस के लिए है, और हर एक व्यक्ति के स्ट्रेस का कारण अलग अलग हो सकता है। जैसे हर एक व्यक्ति के बुखार का कारण अलग अलग होता है, तो एक नॉर्मल जो है बुखार के लिए कोई टैबलेट दे दी जाती है, लेकिन असली इलाज उसका तब होता है जब उसकी ब्लड टेस्ट होती है या जो भी डायग्नोसिस होती है, उससे पता चलता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है, असली कारण क्या है बुखार का। उसी तरीके से जब भी हम स्ट्रेस या डिप्रेशन की बात करते हैं, तो हर एक इंडिविजुअल के स्ट्रेस डिप्रेशन का रूट कॉज अलग अलग हो सकता है। तो वो 1-to-1 सेशन में ही उसको डील किया जा सकता है। जैसे मैंने पहले भी बताया, तो वी हैव 5 सेशंस, वी हैव 25 सेशंस। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत एक जनरल, एक कॉमन बातें बता रहा हूँ, जो हर एक व्यक्ति में कुछ चीजें बहुत कॉमन होती है ना। तो उसमें अगर स्ट्रेसफुल होते हैं और रोने का मन करता है तो रो लेना चाहिए, दैट इज माई आंसर। सो देयर इज नो हार्म इन दैट, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोना कोई बुरी बात नहीं है। हम लोग मशीन नहीं है, हम लोग रोबोट नहीं है, हमारे फीलिंग है और स्वाभाविक रूप से ऐसा होता है, तो रो लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ साथ मन को मजबूत करने वाले जितने भी उपाय हैं, साधन हैं, जैसे मैं बताया था, स्वाध्याय है, मोटिवेशन है ना। उसमें मैं अभी भी बताया आप लोगों को कि सैड सॉन्ग्स हो गया, सैड मूवीज हो गया, या ऐसी चीजें देखना अवॉइड करना। हरे कृष्णा रीता जी। सो मोटिवेशनल चीजें, लाफ्टर की चीजें, कॉमेडी सीरियल्स है या कुछ भी प्रोग्राम्स है, मोटिवेशनल मूवीज है, इंस्पिरेशनल मूवीज है ना, जिसमें उत्साह बढ़ाने वाला हो, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला हो, ऐसी चीजें पढ़ना, ऐसी चीजें देखना अधिक से अधिक बढ़ा देना चाहिए, तो अपने आप आत्मविश्वास भी बढ़ता है ना। सो दैट इज ऑल रिक्वायर्ड, ये बहुत बहुत आवश्यक है। मैं जो ये प्लेटफॉर्म ले रहा था, पहले तो मैं केवल एक्सक्लूसिवली भगवद गीता को लेकर ले रहा था, लेकिन मैंने देखा कि हर एक व्यक्ति को भगवद गीता में इंटरेस्ट नहीं होता, अध्यात्म में इंटरेस्ट नहीं होता, जबकि ठीक सब होना चाहते हैं, है ना। तो परमानेंट हैप्पीनेस का सोर्स है भगवद गीता का ज्ञान, भगवद गीता का संदेश। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई बार लोगों को बड़ी ही अरुचि होती है आध्यात्मिक चीजों से और सत्संग से और ज्ञान से। ऐसे लगता है कि ये तो बड़े बूढ़ों का काम है, और ये तो बस कुछ ही लोग होते हैं ऐसे, उनके लिए है, बट ऐसा नहीं है एक्चुअली। लेकिन वो ये सभी लोग भाग्यशाली नहीं होते, इसलिए सबको रुचि भी नहीं होती, और पूर्व जन्म का कुछ न कुछ हमारा ऐसा संस्कार ना हो भगवान से प्रेम करने का, भक्ति का, साधना का, तो मुश्किल होता है कि इस जीवन में भी हमारी रुचि हो, है ना। पूरे जीवन जिसने अनहेल्दी खाना खाया हो थ्रू आउट लाइफ, तो वो बीमार भी पड़ जाएगा, उसके बावजूद भी उसको डॉक्टर रिकमेंड कर दे या कोई भी व्यक्ति सलाह दे दे। हम लोग का तो अनुभव है ना कि आप हेल्दी डाइट लीजिए, क्योंकि आपके सारा जो हेल्थ का जो इम्बैलेंस है वो गलत खान पान की वजह से है, योगा प्राणायाम नहीं करते आप, इसके कारण है। लेकिन वो बीमार पड़ते रहेंगे, गोलियां खाते रहेंगे, लेकिन वो अपनी आदत बदलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उसी तरीके से कई लोगों को, जैसे साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, इधर उधर भागते हैं, लेकिन उनको सत्संग में रुचि नहीं होती, अध्यात्म में रुचि नहीं होती, यद्यपि वो सारे लोग भगवान को मानने वाले लोग ही हैं, लेकिन भगवान की वो फॉर्मेलिटी के लिए पूजा पाठ करते हैं। केवल पूजा पाठ करने से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आती है, आपको पीस मिलेगी, प्यूरिफिकेशन होती है, नो डाउट एट ऑल। लेकिन खेत को केवल साफ सफाई कर दिया जाए, तैयार कर दिया जाए, लेकिन उसमें अच्छे बीज ना बोए जाए तो कोई फायदा नहीं होता खेत तैयार करने का। वैसे ही जब हम पूजा पाठ करते हैं, जब साधना इत्यादि करते हैं, योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, इससे माइंड और बॉडी क्लीन होता है, प्योर होता है, स्ट्रेंथन होता है। लेकिन ये कांस्टेंट रहे, ये टिका रहे, ये स्थायी रहे, उसके लिए जरूरी है स्वाध्याय और सत्संग से अच्छे बीज डालते रहना, जिससे हमारी एनर्जी कांस्टेंट रहती है, कंटिन्यू रहती है, मोटिवेशन बनी रहती है, और ये एवर लास्टिंग मोटिवेशन होती है, इंस्पिरेशन होती है, लंबा चलता है ये। बाकी सारी टेम्पररी, जैसे मैं अभी एक आरजे कौन है वो आरजे नावेद का एक बहुत अच्छा मैंने वीडियो शेयर किया था। एक मरीज से बात कर रहे थे वो डॉक्टर बनकर, तो वो कह रहा था, अरे मुझे डॉक्टर साहब लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा। तो बोले अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगा, लेकिन पहले एक बात बताइए। तो ऐसे वो 3-4 जोक्स वगैरह बताते हैं और बहुत अच्छा लगता है। नो डाउट एट ऑल कि दैट हेल्प्स,
ये लाफ्टर योगा हो गया या जोक्स हो गया या कॉमेडी हो गया, ये सब हेल्प करता है, नो डाउट एट ऑल। लेकिन दीज आर ऑल टेम्परेरी रेमेडीज। आप दिन रात तो कॉमेडी नहीं सुन सकते ना दिन रात तो जोक्स नहीं पढ़ सकते ना। तो एक ऐसा चीज होता है जो सेल्फ सस्टेनेबल, एक तो होता है कि धक्का मार मार के गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, और एक होता है कि सेल्फ स्टार्ट हो, एक किक में स्टार्ट हो जाए। तो ये जो धर्म का मार्ग है, अध्यात्म का मार्ग है, ये आपको ऑटोमेटिक मोड पे लेके चला जाता है, जहां पर धक्का नहीं मारना पड़ता, हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं आप, और इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि आप दूसरों की हैंड होल्डिंग कर सकते हैं, दूसरों को मोटिवेशन दे सकते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। मोटिवेशन हो सकता है बहुत सारी चीजों से आपको आ सकता हो, लेकिन इंस्पिरेशन केवल आध्यात्मिक चेतना से, आध्यात्मिक सत्संग से, ज्ञान से, ध्यान से आ सकता है, और ये हमेशा रहता है। ये परमानेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, भगवद गीता जैसा संदेश। लेकिन कई बार अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों को रुचि नहीं होती, इसलिए हमने ये प्लेटफॉर्म में मिक्स किया कि जिन लोगों को रुचि नहीं भी हो धर्म से, अध्यात्म से, सत्संग से, योग से, वो लोग भी यहाँ पर प्रश्न पूछ सकते हैं, और एक एक प्रश्न जिसमें हम विज्ञान और अध्यात्म का सामंजस्य बनाकर आपके जीवन में सहजता लाने का प्रयास करते हैं। तो मैं देखता हूं अभी तक कोई क्वेश्चन है तो। आई हैव सो मच इंटरेस्ट, आई एम क्यूरियस अबाउट भगवद गीता। ये अच्छी बात है। ये गुरप्रीत, सबसे पहले तो देखो आपका योग में लगाव होना ना, ये भी एक भगवान की वो ही है, अहेतु की कृपा है, और आपका कुछ ना कुछ पूर्व जन्म का लगाव हो। नहीं तो सामान्यतया सबको पता है योग करने से फायदा होता है, ध्यान करना चाहिए, लेकिन जब आप किसी से पूछो कि आप करते हैं योग, तो एक लूजर की तरह स्माइल दे देंगे, नहीं जी टाइम नहीं है जी, ये है जी, वो है जी। बहाने ही बहाने, मतलब ऐसे से बहाने होते हैं कि आप कहेंगे बस 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 रहने दो आप जीते मैं हारा सो ऑलरेडी गुरप्रीत, ऑलरेडी आपका इंटरेस्ट है योग में, तो आपके पास कर्मस के कुछ ना कुछ तो अच्छी कनेक्टिविटी है कि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। योग में रुचि ही होना बहुत बड़ी बात है ना। अच्छा, कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो किसी न किसी प्रॉब्लम से निकलने के लिए योग से धीरे धीरे जुड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब उनका सत्व विकसित होता है, मोड ऑफ गुडनेस जब इंक्रीज करता है, तो उनका गीता में, भागवतम में, गुरु ग्रंथ साहिब में, है ना, ऐसे रामायण में, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट धीरे धीरे डेवलप होने लगता है, और वो शोध करते हैं, और धीरे धीरे उनको जो ट्रू एसेंस ऑफ योगा है, क्योंकि 90% अनफॉर्चुनेटली दुनिया भर में लोग जो योग कर रहे हैं वो केवल फिजिकल एक्सरसाइज की तरह कर रहे हैं, लेकिन योग केवल फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये एक जीवन शैली है कि कैसे सोना चाहिए, कितना जगना चाहिए, कब उठना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे सांस लेनी चाहिए, है ना। ये पूरे जीवन शैली का हिस्सा है योग, है ना। ये जो आसन वगैरह है वो समझिए बस उसका एक कुछ अंश है, 1% है आसन योग का। योग समुद्र है वास्तव में। तो कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है ना, अष्टांग योग है। तो कुल मिलाकर क्या है कि जब तक ये थ्योरी क्लियर नहीं होती ना, तो हम एक्चुअली जो रियल हैप्पीनेस है उसमें जीना सीख नहीं पाते। यही कारण है कि आज योगा टीचर भी बहुत सारे हैं जो बेचारे अनफॉर्चुनेटली स्ट्रेस डिप्रेशन के शिकार है, कोरोना के कारण या अलग अलग कारणों से। कारण क्या है कि वो सब लोग केवल फिटनेस ट्रेनर बन के रह गए हैं। कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो तो शरीर के लिए ना, मन के लिए क्या करते हैं आप? मन के लिए कौन सा योग करते हैं आप? बुद्धि को विकसित करने के लिए, बुद्धि को प्रशिक्षित करने के लिए आप क्या करते हैं? तो जब तक मन और बुद्धि के ऊपर भी काम नहीं किया जाए, तो केवल एक्सरसाइज करने से बात बनती नहीं है, पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। तो योग की पूर्णता जो है वो आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, और उसके बाद जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, और उसमें सारा हल भी है। देखिए, महर्षि पतंजलि कहते हैं पंच क्लेश, है ना, 5 दुख का कारण है, और उसका 3 निदान भी बताते हैं वो। तो पहले 5 दुख का कारण समझ लेते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है कई बार। ये इतनी सुंदर साइकोलॉजी है कि एक बार लोगों को समझ में आ जाए तो तुरंत उसको हल करना आ जाता है, हर एक समस्या को डील करना आ जाता है। अन्यथा क्या होता है, कुंजर स्नान हो जाता है। कुंजर स्नान, कुंजर कहते हैं हाथी को। साधु कहते हैं कि हाथी बहुत सुंदर स्नान करता है नदी में, और ऊपर आते ही अपने ऊपर धूल मिट्टी डाल लेता है, तो फिर से गंदा हो जाता है। वैसे ही आज भी बहुत सारे लोग, योगा टीचर्स भी और योगा प्रैक्टिशनर्स भी, 1 घंटा योगा प्राणायाम भी करते हैं, और खाने का कोई हिसाब किताब नहीं, उल्टा सीधा खाते हैं। अब आपको 3 गुना ज्यादा खाने का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप योगा एक ही समय कर रहे हैं। भोजन आप 2-3 बार ले रहे हैं, बल्कि उसको तो काउंट कर रहे हैं। कई सारी चीज ऐसे हम पूरे दिन खाते पीते रहते हैं जिसको काउंट भी नहीं करते। तो खाने पीने का हम सबको उतना ध्यान रखना पड़ेगा। और यही कारण है कि आज दुनिया कह रही है कि इम्यूनिटी मजबूत कीजिए, इम्यूनिटी मजबूत कीजिए, और एक दिन में किसी का इम्यूनिटी मजबूत नहीं होता।
तो बचपन से चाहे जब से भी धीरे धीरे व्यक्ति का खान पान सुधरता है, योग प्राणायाम ध्यान इत्यादि शुरू करता है, लाइफ स्टाइल में थोड़े थोड़े से चेंज करता है, हेल्दी हैबिट्स डेवलप करता है, अनहेल्दी हैबिट्स को लेट गो करता है, छोड़ देता है, तो इस तरीके से आत्मविश्वास बढ़ता है, इस तरीके से फिर इम्यूनिटी बढ़ती है, माइंड की भी और बॉडी की भी। तो ये बहुत आवश्यक है। तो 5 दुख का जो कारण है महर्षि पतंजलि कहते हैं, एक सेकंड में थोड़ा जल ले लेता हूं। So 5 root cause of suffering is अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस नॉर्मल तरीके से नहीं, वैसे ये 5 पंच क्लेश को भी अविद्या ही कहा जाता है, इग्नोरेंस कह सकते हैं। सो ये अविद्या जो है ये उस व्यक्ति को भी है अविद्या जो बहुत विद्वान है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत सारे वेदों का ज्ञान भी है उसको, या संसारिक बहुत सारे विषय का उसको बहुत ज्ञान है, उसके जीवन में भी अविद्या हो सकती है। अविद्या क्या? सत्य का ठीक ठीक से पता नहीं होना, विवेक का ठीक ठीक से जागृत नहीं होना, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं होना, आत्मा और परमात्मा का क्या संबंध है, जीव का और परमात्मा का क्या संबंध है, उसका सही सही ज्ञान नहीं होना, माया और परमात्मा का, माया और संसार के बीच में क्या संबंध है, इसका ठीक ठीक ज्ञान नहीं होना, अपने देहात्म बुद्धि में रहना, अपने को हार मांस का शरीर मान लेना और उसी से जुड़े हुए लोगों को अपना समझना, जिससे वो जुड़े नहीं हुए उसको पराया समझना, और ऐसे ही पूरे जीवन मैं और मेरे में घुट घुट के जीना, एक पिंजरे की जिंदगी जीना इसको अविद्या कहा गया है। यद्यपि इस पे बहुत लंबी बातें की जा सकती है, लंबा ज्ञान प्रवचन किया जा सकता है, लेकिन मैं शॉर्ट में बताया आपको, ब्रीफ में बताया कि सत्य का ठीक ठीक से ज्ञान नहीं होना, है ना, अविद्या हो गया। अस्मिता हो गया मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मैं हूं, मैं ये हूं। अच्छा, किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि भाई आप कौन हैं, तो आप कहेंगे कि मेरा नाम ये है, मेरा पता ये है, मेरा, है ना, मैं इस जाति का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, इस भाषा का हूँ, है ना, इस परिवार से हूँ, मेरा एड्रेस पता इत्यादि है। ये सब शरीर का परिचय है और संसार में व्यवहार करने के लिए हमें ये परिचय देना ही होता है। लेकिन हमारा असली परिचय क्या है कि हम सच्चिदानंद आत्मा है। तो ये जो है ट्रू ईगो है, राइट ईगो है कि मैं वास्तव में कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा असली घर कौन है। बाकी ये शरीर भी और जहां हम रहते हैं, चाहे अपना ही मकान क्यों नहीं, ये सब किराए का मकान कहा गया संसार में। तो ये जब तक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता, व्यक्ति अविद्या में रहता है, उसको फिर झूठा अहंकार हो जाता है। और झूठे अहंकार के कारण वो दूसरों को भी तकलीफ देता है, खुद को भी तकलीफ देता है। सो अविद्या, अस्मिता, राग। राग है अटैचमेंट। तो कहते हैं राग गलत नहीं है, लेकिन गलत चीजों से राग, राग यानी अटैचमेंट। अटैचमेंट किससे? अपने शरीर से, अपने रूप से, अपने रंग से, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से है। ये जितने भी अटैचमेंट है ये हम भूल जाते हैं। अध्यात्म हमारी आंखें खोलता है, आंखों का पर्दा हटाता है कि जो भी जिनको हम अपने और अपना कहते हैं, वास्तव में ये सब भी टेम्परेरी है। हमारे साथ कोई आया नहीं था, हमारे साथ भी कोई जाने वाला नहीं है। तो ना यहाँ हमारी रिश्तेदारी तभी तक है जब तक हमारा जीवन है या उनका जीवन है। शरीर छूटने के बाद कौन किसका है फिर अगले कौन से घर में जाएगा, किस रूप में आएगा, हु नोज। ये लॉ ऑफ कर्मा से पता होगा। तो केवल शरीर में ही सब कुछ समझना और देखना, ये अविद्या है, ये राग है। और उसी कारण हम अटैच्ड हो जाते हैं, चिपक जाते हैं अपने और अपनों से। तो उससे क्या हो जाता है, खोने का डर बना रहता है। बच्चे न खो जाए, पति पत्नी न खो जाए, घर न खो जाए, बिजनेस न खो जाए, काम न खो जाए, मृत्यु न हो जाए, बीमारी न हो जाए। हमेशा फियर ऑफ लॉस बना रहता है। फियरलेस तब तक नहीं होते जब तक हमें सत्य का ज्ञान नहीं होता कि मैं वास्तव में हूं कौन और मेरा खोता क्या है और मरता कौन है। केवल आध्यात्मिक व्यक्ति को यह समझ होती है कि ये सब कुछ टेम्परेरी है, सब कुछ अनित्य है, कुछ भी यहां पर अस्थाई नहीं है। ना ही जीवन अस्थाई है, न घर अस्थाई है, न धन अस्थाई है, न रिश्ते अस्थाई है। कुछ भी यहां पर अस्थाई नहीं है। एक ही अस्थाई चीज है, आत्मा और परमात्मा। कि मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं, मेरी कभी मृत्यु नहीं होती, मैं पहले भी था, आज भी हूं, आगे भी रहने वाला हूं, और मैं भगवान का ही अंश हूं। ये मेरा असली पहचान है। अब कई बार क्या हो जाता है, लगता है ये सब तो थ्योरी है, कहने की बात है। तो वो ऐसे लोग सुन भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन उसमें जी नहीं पाते हैं। तो जब तक उसमें हमने डाइजेस्ट नहीं किया इस ज्ञान को, और एक दिन में डाइजेस्ट होता भी नहीं, इट्स अ लाइफ टाइम जर्नी।
कई जन्म लग जाते हैं इस बात को समझने के लिए। और एक तो कई कुत्ते बिल्ली कीड़े मकोड़ी की योनि मिलते मिलते हमें बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है, और हम लोग केवल प्रिविलेज्ड हैं कि ये सब चर्चा कर रहे हैं कि विवेक क्या होता है, अविद्या क्या होती है, राग द्वेष। एक जानवर को कुछ जरूरत है क्या सब ज्ञान की? उसको कहते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस करे पगुराई। वैसे ही दिखने में इंसान भी बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन वो पशुवत चेतना में रहते हैं। आहार निद्रा भय मिथुनम च, भोजन करेंगे, नींद लेंगे, सुरक्षा का उपाय करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे और मर जाएंगे धीरे धीरे बूढ़ा होकर। अच्छा, मैं जितनी देर ये एग्जांपल दे रहा हूं उसमें आपके कोई भी क्वेश्चन हो, अभी हम ना स्ट्रेस डिप्रेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड, इमोशनल मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रश्न ले रहे हैं। आप अपने लिए और अपनों के लिए प्रश्न कर सकते हैं, तो आपके एक प्रश्न पूछने से कई लोगों को इसका हल मिलेगा। सो मैं जस्ट एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं आपको कि असली कारण क्या होता है, रूट कॉज ऑफ सफरिंग। रूट कॉज ऑफ सफरिंग इज अविद्या, इग्नोरेंस। वो क्या क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इसको इंग्लिश में समझते हैं, कई बार संस्कृत समझना मुश्किल होता है, इंग्लिश जरा आसान होता है। ये है इग्नोरेंस, ये है अटैचमेंट, ये है आपका ये है फर्स्ट, अविद्या इज इग्नोरेंस, अस्मिता इज ईगो, फॉल्स ईगो। रूट कॉज ऑफ सफरिंग क्या बता रहा हूं मैं, 5 मूल कारण जो महर्षि पतंजलि कहते हैं योग सूत्र में। तीसरा है राग, अटैचमेंट, द्वेष, रिपल्सन, है ना, और चीजों को द्वेष करना, चीजों को रिजेक्ट करना, है ना, ये हो गया आपका। उसके बाद है अभिनिवेश, फियर ऑफ लॉस एंड फियर ऑफ डेथ। हर एक के व्यक्ति के जीवन में देखेंगे, जब हम रिसर्च करेंगे, शोध करेंगे या काउंसलिंग करेंगे, तो आप देखेंगे इसी 5 चीजों के इर्द गिर्द व्यक्ति का स्ट्रेस और डिप्रेशन जुड़ा हुआ है। इग्नोरेंस मतलब उसको ठीक ठीक ज्ञान नहीं अपने जीवन का, तो वो ये अविद्या वैसे ही कहा गया है जैसे आप अंधकार में जा रहे हो और आपके पैर में कुछ लिपट जाता है, आप सांप सांप चिल्लाकर भागते हैं, अरे सांप सांप, मोटा मोटा सांप था, भागो भागो भागो, और चूंकि वहां अंधेरा था, लाइट गई हुई थी, आपको पता नहीं था, और आप डरते हुए घर पहुंचते हैं। और 2 उपाय हो सकता है, या तो बहुत ढीठ है, बहुत हिम्मती है, तो तुरंत टॉर्च या लाइट लेकर जाएंगे, देखेंगे कि भाई वो सांप कहां पर है, नहीं है, कहीं दूसरे व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाए या मेरे को ही दोबारा नुकसान ना पहुंचाए, तो देखेंगे कि है कहां भाई। लेकिन ऐसा 99% लोग नहीं करने वाले हैं। तो दूसरा एक क्या चीज होती है, जब सुबह होएगा, दिन का उजाला होगा, तो हम वहां जाकर देखेंगे कि भाई अभी भी तो कहीं सांप छुपा हुआ नहीं है। तो हम देखते हैं जिस चीज को हमने लात से फेंक दिया था, वो दूर में एक मोटी रस्सी पड़ी हुई है। तो आपकी बड़ी हंसी छूटती है कि देखो, अंधेरे में मैं इस रस्सी को सांप सांप करते हुए चिल्ला के डर के भाग गया था, लेकिन वास्तव में क्या था, ये रस्सी था। जीवन में यही इग्नोरेंस है, यही अविद्या है, यही डर का असली कारण है। देखा नहीं किसी ने डर को, लेकिन हर एक व्यक्ति डरा हुआ नाना प्रकार की चीजों से, और खासकर अभी के माहौल में आप देख ही लीजिए। तो जब तक सही सही ज्ञान नहीं होगा तो डर बना रहता है। और सही सही ज्ञान क्या है, आंखें खोलने वाली ज्ञान क्या है, विद्या, स्वाध्याय करना भगवत गीता से संदेशों को, उपनिषद से संदेशों को। वेद पढ़ना तो शायद सबके लिए मुश्किल हो जाए, उपनिषद पढ़ सकते हैं आप, भगवत गीता पढ़ सकते हैं आप, रामायण की कथा पढ़ सकते, सुन सकते हैं आप। खूबसूरती इन चीजों की यही है कि आपने 1000 बार भी सुन लिया ना, तो भी आपको लगेगा कि अभी भी रस आ रहा है, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। ये ठंडी छांव की तरह है। गुलाब जामुन कोई कितनी बार भी खा ले, कोई बोर होता है कि अरे नहीं नहीं, मैंने 1 महीने पहले ही गुलाब जामुन खाया था, आज नहीं खाएंगे, कोई कहता है क्या? अनलेस सम प्रॉब्लम लाइक डायबिटीज किसी को कुछ हो तो अलग बात है। चूंकि मुझे मीठा पसंद है, इसलिए मैं मीठे का एग्जाम्पल अचानक निकल ही जाता है। दिल की बात जो वहां पे आ ही जाती है। एनीवे, सो है ना, तो अविद्या हो गया, इग्नोरेंस हो गया। इग्नोरेंस वही है, वो सांप की वो रज्जू कहा गया, सर्प और रज्जू, है ना। सो वो रस्सी की तरह क्या हुआ, अंधकार था तो पता नहीं था, जब उजाला हुआ, प्रकाश हुआ, तो साफ साफ पता चल गया कि अरे बुद्धूराम, ये सांप नहीं था, ये रस्सी था। वैसे ही जितने भी लोग डरे हुए हैं, ये प्रोग्राम मेरा करने का यही कारण है कि जितने भी लोग डरे हुए हैं, जब सच का आईना जब उनके सामने रखा जाता है कि भैया तुम जिस वजह से डर रहे हो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो फिर वो निर्भय हो जाते हैं। जैसे दिन के उजाले में व्यक्ति को पता चल जाता है, एश्योर कर लेता है वो, अरे ये तो सांप नहीं था, रस्सी था। यही है डर का असली कारण। तो अविद्या, है ना। उसके बाद मैंने अंग्रेजी में बता दिया था, ये है आपका इग्नोरेंस, ये है आपका फॉल्स ईगो, ये है अटैचमेंट, ये है रिपल्सन और हेट, और फिर फियर ऑफ डेथ एंड फियर ऑफ लॉस।
तो 5 तो ये है असली कारण, और इसका फिर निदान भी है। ये बीमारी है तो इसका मेडिसिन भी तो होगा ना कुछ, वो भी मैं आपसे साझा करता हूं, हालांकि मैं कई बार साझा कर चुका हूं। तो हमने अविद्या को ब्रीफ में समझने का प्रयास किया। इग्नोरेंस मतलब चीजों का सही सही जानकारी नहीं होना, ठीक है। उसी तरह से इग्नोरेंस अगर शरीर के प्रति रहे तो शरीर बीमार रहता है। लोग योग नहीं करते, प्राणायाम नहीं करते, ध्यान नहीं करते, शरीर की जब बैंड बजा देते हैं ना, तब सोचते हैं, और उसमें से भी 100 लोगों में से 90 लोग सोचते ही रह जाते, 10 लोग ही स्टेप ले पाते हैं कि मुझे करना भी है योग, प्राणायाम, ध्यान इत्यादि, ठीक है ना। ये हालत है इग्नोरेंस का। तो शरीर के प्रति इग्नोर रहता है व्यक्ति, शरीर से बीमार रहता है। मन और आत्मा और बुद्धि के प्रति इग्नोरेंट रहता है तो मन बुद्धि बीमार रहती है। वो व्यक्ति फिर हिम्मत नहीं करता, उसका आत्मविश्वास मजबूत नहीं रहता। ये काम करना पड़ेगा। जैसे डेली डेली योग करके शरीर मजबूत होता है, उसी तरह डेली डेली स्वाध्याय, सत्संग, साधना, और आवश्यकता पड़े तो काउंसलिंग भी बीच बीच में। जैसे आपके पास गाड़ी होती है तो बीच बीच सर्टेन किलोमीटर के बाद आप सर्विसिंग के लिए भेज देते हैं ना, चाहे घर पे पड़ी रही, चाहे रोड पे चलती रहो, सर्टेन टाइम के बाद, कुछ मंथ या कुछ किलोमीटर के बाद हम सर्विसिंग में भेजते हैं। वैसे टाइम टू टाइम हमें काउंसलिंग भी लेते रहना चाहिए। कई बार अपने से बात नहीं बनती है तो इसलिए सिस्टम को रिफ्रेश करने की जरूरत होती है एक्सपर्ट के साथ में, है ना। यद्यपि आप डेली स्वाध्याय, सत्संग इत्यादि करते हैं तो आपका अपने आप डेली डेली कहते हैं ना झाड़ू लगता रहता है कॉन्सियसनेस पे, तो आपकी सफाई होती रहती है। ये हो गया, ये इग्नोरेंस में, ये अविद्या मैंने बताया, सॉरी अविद्या बता दिया मैंने, फॉल्स ईगो बता दिया, अस्मिता, है ना, मैं और मेरे में फंसा और उसी का अहंकार, मेरी एजुकेशन ये है, मेरा सर्टिफिकेशन ये है, मेरा क्वालिफिकेशन ये है, मैं इस परिवार से हूं, मैं इतना रिच हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं इतना विद्वान हूं, ये सब टेम्पररी है। कोई व्यक्ति डबल PhD हो इस लाइफ में, अगला बर्थ जब मिलेगा उसको इस बॉडी को छोड़ने के बाद, फिर से ABCD से सीखना पड़ेगा। इस जीवन की कोई PhD काम नहीं आने वाली है आगे। धन इस जीवन का कोई काम नहीं आने वाला है। इस जीवन में अगर हमने आध्यात्मिक धन इकट्ठा किया है, थोड़ा दान पुण्य किया है, थोड़ा सा सेवा किया है, थोड़ा सा धर्म किया है, तो ये धन आगे भी काम आएगा, है ना। लेकिन बाकी जितना भी केवल मैं और मेरे में उलझते रहे, खाली जमा करते रहे, तो यहाँ का 1 रुपया सिक्का भी कोई यहां से ले नहीं जा सकता। कई कथा पे कथा निकल के आती है। सो एक बार ऐसे ही हुआ कि एक व्यक्ति के पास नारद जी आए कि देखो तुम बड़े भले आदमी हो, तो क्या तुम भगवान के पास जाना चाहोगे? बोले अरे नारद जी कैसी बात कर रहे हो, अभी मेरी उम्र है भगवान के पास जाने की। वो व्यक्ति डर जाता है। सच्चाई यही है कि हम सब भगवान भगवान करते हैं, लेकिन यदि सच में भगवान बुलाने आ जाए तो सबसे पहले मंदिर के पुजारी मंदिर छोड़ के भाग जाएंगे। अनलेस ही इज वेरी स्पिरिचुअली, ही इज एडवांस स्पिरिचुअली। कोई बहुत ही उन्नत भक्त हो तो कहेंगे भगवान अहो भागे मेरे, आप लेने आए तो मेरे तो जीवन ही सौभाग्य हो। लेकिन ऐसा 0.1% ही होंगे ऐसे डिवोटी संसार में, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, नारद जी कहते हैं कि ठीक है, तुम जब बूढ़े हो जाओगे उसके समय मैं पूछने आऊंगा। ठीक है, ऐसा करके हो जाता है। फिर बहुत दिन के बाद नारद जी आते हैं तो देखते हैं कि वो व्यक्ति है नहीं, और वो चूंकि आध्यात्मिक आत्मा को पहचानते हैं, वो देखते हैं कि वो व्यक्ति बैल बना हुआ है। तो बोलते भैया मैं तुमको लेने आया था पिछली बार, तुम गए नहीं, अब ये क्या मनुष्य की योनि से तुम बैल की योनि में आ गए, और वो भी इसी घर में। क्योंकि अटैचमेंट जहां से होती है ना, तो उसी घर के या तो जितने भी कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस जितने भी बंधे हुए हैं ना घरों में, गांव या शहर, वो और कोई नहीं, हमारे पूर्वज होते हैं। कोई न कोई हमारे होते हैं जिनको उस घर से अटैचमेंट होती है, हमसे अटैचमेंट होती है। और कर्म ऐसा नहीं रहता कि मनुष्य का शरीर मिले, जिनका कर्म रहता है, कुछ लोग मनुष्य के शरीर में भी आते हैं, और जिनका ऐसा कर्म पुण्य नहीं पूरा होता तो कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस बन के आते हैं, पेड़ बन के भी आते हैं, है ना, प्लांट बन के भी आते हैं, उसी घर में छिपकली बन के भी छिपे रहते हैं, लोग भगाते रहते हैं उनको। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज है, रियल स्टोरीज है। पूर्व जन्म के बारे में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई है जो बीच में लोग न्यूज़पेपर और मीडियाज में भी दिखाते रहते हैं। ठीक है, बोलते अरे बोले नारद जी हाँ मैं गलती किया, आपके साथ गया नहीं। लेकिन देखिए ना, ये बच्चे इतने नालायक है ना, इतनी खेती बाड़ी है लेकिन ये खुद से एक्चुअली ठीक से कर नहीं पा रहे। तो मुझे लगा इनका इतना जमीन खरीद के छोड़ दिया था मैंने, तो ये ठीक से तो पैसा वेस्ट करते थे। तो इसलिए मैं बैल बन के यहाँ पर आया कि इनको एक ही बैल और लगाना पड़ेगा तो इनके पैसे बच जाएंगे।
ठीक है, अभी भी चलोगे, अरे बहुत काम है, बच्चे थोड़ा सा नालायक है ना, ये थोड़ा ठीक ठाक हो जाए ना, फिर मैं जरूर आऊंगा भगवान के पास नारद जी, अभी तो क्षमा कीजिए। ठीक है, फिर बहुत दिनों के बाद नारद जी आते हैं, तो उस व्यक्ति को पहचानते हैं, उसी घर में वो कुत्ता बन के रहता है। बोलते हैं कि अरे भैया ये क्या हालत बना ली, पूरा नीचे गिरते जा रहे हो तुम, बैल से फिर कुत्ते पे आ गए। अरे हाँ, इनके पास में बहुत पैसा आ गया नारद जी, देखिए नहीं, ये हिफाजत नहीं, कभी गेट खुला छोड़ देते, कोई चोर डाकू आएगा इनका सारा लूट के जाएगा, और बड़ी मेहनत से हमने कमाई है और ये भी बड़ी मेहनत करते हैं, इसलिए मैं कुत्ता बन के रक्षा करता हूँ अपने घर की, तो इसलिए नालायक है ना, ये थोड़े से संभल लेना, फिर मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है, फिर अगली बार आते हैं नारद जी, तो वो सांप बन के रहता है वो व्यक्ति उस घर में, है ना। तो उसको लगता है ना कि ये जो है बहुत सारे चोर पिछले दरवाजे से घुस जाते हैं, कुछ ऐसे बड़े दुष्ट होते हैं, हमारे बच्चों को परेशान करेंगे, तो सांप बन के मैं उनको काट लूंगा, कोई हमारे बच्चों को तकलीफ नहीं देगा। नारद जी ने कहा ये तो टू मच हो गया, ये तो अति हो गई, ये व्यक्ति तो गिरता ही जा रहा, गिरता ही जा रहा, और इसका अहंकार अज्ञान का पर्दा हट ही नहीं रहा। क्या किया जाए, तो इसके अज्ञान का पर्दा खोलना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। वो क्या करते हैं, मनुष्य का रूप लेते हैं नारद जी और चिल्लाते हैं, सांप 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 सांप, अरे 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 अरे, मारो 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 मारो, सांप 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 सांप। घर के सारे बच्चे डंडे लेकर आ जाते हैं और पीट 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 कर ना सांप को मार देते हैं। नारद जी कहते हैं, तुम्हारी आंखें खुली कि नहीं खुली? जिस बच्चे के लिए तुम अभी तक चिपके हो, तुम्हारी आत्मा यही भटक रही है बार बार जन्म लेकर। एक्चुअली ना हमारी जैसी चेतना होती है ना, जहां से लगाव होता है ना, वही बार बार भेजा जाता है। यही जन्म मृत्यु का जो कारण ही है ना, रूट काज यही है, ये अटैचमेंट, फॉल्स अटैचमेंट। भगवान से अटैचमेंट होता नहीं है, संसार में अटैचमेंट होती, अपने से अपनों से, है ना। तो जिस व्यक्ति से प्रेम करता है कोई व्यक्ति, मान लो उसे शादी नहीं हो पाई और आदमी अभी भी आत्मा भटक रही है, अरे मुझे वही लड़की चाहिए था, मुझे वही लड़का चाहिए था, है ना। अगर उसके कर्मज है कि मनुष्य का शरीर मिले, तो उसी के प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के लिए भेज देते हैं भगवान। और जब उनकी शादी हो जाती है तो एक दूसरे की कमी का पता चलता है, फिर एक दूसरे का सिर फोड़ते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं। भगवान कहते हैं, भूख तो तुम्हें यही आना था ना, जाओ, है ना। सो हम भगवान को नहीं मानते, जब हम संसार को मांगते हैं। भगवान कहते हैं एज यू विश, तुम्हें नरक में सरना है, दुखालियम आससतम ने कहा, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आया, तो जाओ सड़ो, फिर से प्रेम करो। ये क्या हार मांस का पुतला शरीर है, ये प्रेम क्या है? ये स्किन डीप है, साधु कहते हैं स्किन डीप है। किसी का चेहरा बहुत सुंदर है तो प्रेम हो गया, तो वास्तव में प्रेम कर रहे हैं कि अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। हमारे आंखों को कोई अच्छा लगता है ना, हमारे शरीर को कोई अच्छा लगता है, हमारे कानों को कोई अच्छा लगता है, किसी का धन में सुख देगा ये उम्मीद रहती है। कौन किससे प्यार करता है? ये प्यार है क्या? ये हमारा शुद्ध स्वार्थ होता है। असली प्रेम केवल परमात्मा से हो सकता है, अहेतुकी प्रेम हो सकता है, जो हमारे सच में दुख सुख के साथ ही है। बाकी संसार में क्या है, गिव एंड टेक जब तक चलता रहता है तब तक प्रेम बना रहता है, और जिस दिन युवा अवस्था से निकल जाते हैं लोग, उसके बाद एक दूसरे की जरूरत खत्म हो जाती है, फिर लड़ते रहते हैं, एक दूसरे का शकल देखने के लिए लोग तैयार नहीं होते। यही संसारिक प्रेम है ना। जो लोग लव मैरिज भी करते हैं, बाद में वही रहता है क्या? लव शादी से पहले जितना आकर्षण था पूरे जीवन भर वो रहता है क्या? ये प्रूफ करता है कि संसार में प्रेम है ही नहीं, केवल शुद्ध स्वार्थ पे और गिव एंड टेक पे। दीज आर ऑल बिजनेस। आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माई बैक। मैं तुम्हारी पीठ खुजाता हूं, तुम मेरी पीठ खुजाओ। लेकिन सच्चाई क्या है? उसके बावजूद चाहे कोई कितना सत्संग सुन ले, कितना ज्ञान सुन ले, इतनी आसक्ति बनी रहती है। और अगर इतनी आसक्ति नहीं बनेगी तो सोशल फैब्रिकेशन भी ब्रेक हो जाएगा। तो गृहस्थ जीवन में कोई स्वीकार नहीं करेगा, फिर बच्चे कौन पैदा करेगा, फिर कौन कमाएगा, फिर कौन मकान बनाएगा, फिर कौन संसार में इतने ड्रामा में, भगवान की योजना में, लीलाओं में भाग लेगा। तो भगवान के ड्रामा में हम सब लोग भाग ले रहे हैं, और यात्रा में कोई किसी का जन्म हो रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है, किसी का जन्म हो रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है, और उसी में कोई आता है तो बड़े हम खुश हो जाते हैं, कोई जाता है तो उदास हो जाते हैं। जबकि सच्चाई यही है कि हर एक व्यक्ति की इंडिविजुअल यात्रा है। अल्टीमेटली वी आर ऑल इंडिविजुअल सोल्स। कोई किसी का माँ नहीं, कोई किसी का पिता नहीं, कोई किसी का बच्चा नहीं, कोई किसी का पति पति नहीं। ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन पूरे जीवन हमारे आगे अज्ञानता का पर्दा ढका रहता है। तो हम मैं करके सारे पाप भी करते हैं, है ना, और स्वार्थपूर्ण जीवन जीते हैं,
और घुटते रहते हैं, और बार बार फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार यही आते हैं, बार बार माँ के गर्भ में, फिर 9 महीने जेल में रहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते, भगवान बचाओ, निकाल दो निकाल दो निकाल दो। भगवान कहते हैं भूलोगे तो नहीं बाहर आकर? बोले नहीं भगवान, यहां से निकाल दो बस। और कितना समय लगेगा? बोलेगे बेटा 9 महीने का तो सजा है तुम्हारा पेट में, माँ मिर्ची खाएगी लगेगा, गरम गरम चाय पिएगी तू तिल मिलाएगा, माँ चटपटा कुछ भी खाएगी उसको तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन तू तड़पेगा, ये तो जेल है बेटा। घर में खुशियां होती है, अरे बच्चा हो गया बच्चा हो गया, लेकिन वो बच्चा भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान कहाँ भेज दिया आपने मुझे, कौन सा जेल है ये, निकालो। मैं निकलूंगा ना, आपको कभी भूलूंगा नहीं, आपको कभी नहीं भूलूंगा, दुनिया में किसी को भूल जाओ, आपको नहीं भूलूंगा मैं। और जैसे ही बच्चा बाहर आता है, रोता है, लोग हंसते हैं, और बच्चा रोता है मैं कहाँ आ गया, ये भगवान कहाँ फंस गया, मैं किस दलदल में फंस गया। लोग उत्सव मनाते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं, और वो बच्चा कहता है हे भगवान मैं आपके धाम में कितना सुखी था, कहाँ भेज दिया आपने मेरे को यहाँ पर। कहते हैं बेटा तुमने ही डिजायर करी थी कि मुझे उसके पास जाना है, उसके पास जाना है, जाओ एंजॉय। फिर थोड़ा थोड़ा धीरे 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 उसको प्यार मिलता है। अच्छा, उसका स्वागत ही ना थप्पड़ से होता है, रोने से होता है। कोई बच्चा अगर रोए तो कहते हैं डॉक्टर हेल्दी है जी, सब कुछ ठीक है, ना रोए तो उसको थप्पड़ मार के स्वागत किया जाता है, रुलाया जाता है। अगर नहीं रोए तो भाई पंगा है। माओ को बेहतर पता होगा, और जो मेडिकल स्टाफ्स होते हैं उनको बेहतर पता होगा। थप्पड़ से स्वागत होता है, रोने से उसका स्वागत होता है। इस संसार में लोग खुशियां मनाते हैं और वो कहता है मैं कहां फंस गया। और संसार में उसको कोई गाल छूता है, कोई गोदी में लेता है, कोई प्यार करता है, कोई टॉफी देता है, कोई चॉकलेट देता है, और वो सबसे पहले भगवान को भूल जाता है। कभी कभी तो नींद में बच्चा बातें भी करता है भगवान से। भगवान कहते हैं बेटा भूले तो नहीं? नहीं भगवान, आपको कैसे भूल सकता हूं। लेकिन धीरे 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 चूंकि वो माया के संसर्ग में रहता है, तो सबसे पहले व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। और ये मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरा घर है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा ये है, मेरा वो है, उसमें चिपक कर आसक्त होते 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 भगवान हो जाते हैं साइड। भगवान हो जाते हैं पार्ट टाइम जॉब। ओम जय जगदीश हरे, फॉर्मेलिटी चलती रहती है। फिर अरे कर तो रहे पूजा, पूरे दिन पूजा पाठ करते रहे क्या? तो फॉर्मेलिटी, कुछ लोग वो भी नहीं करते। फाइन, तो ये है हमारी आसक्ति, ठीक है ना। तो हो गया अविद्या, हो गया, उसके बाद आसक्ति, ये हो गया फॉल्स ईगो हो गया। तो फॉल्स ईगो है, ईगो यही है, मैं और मेरे से चिपके रहना। और जिस दिन पता चल जाए कि मेरे असली माता पिता तो भगवान है, मेरे अपने इस जीवन के माता पिता का भी सम्मान करना है, पैर छूना है, लेकिन मुझे अपने असली माता पिता का परिचय होना चाहिए। और कहते हैं माता शत्रु पिता वैरी, ऐसे माता पिता शत्रु हैं जो अपने बच्चे को धर्म शिक्षा नहीं देते, धर्म ज्ञान नहीं देते हैं। आपने स्कूल कॉलेज भेज दिया, बच्चा रोबोट तो बन गया, पैसे कमाने की मशीन तो बन गया, संस्कार है ही नहीं, आत्मा तो मरी हुई है। आज देख लो क्या हो रहा है। जितना भी थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट था हम लोगों के टाइम पे, आज के बच्चों में वो सभी खत्म हो रहा है, क्योंकि उसको कुछ रिस्पेक्ट दिखने को तो नहीं मिल रहा है ना, खाली किताबी बातें हो रही है। किताबों में कहां पढ़ाया जा रहा है कि गीता पढ़ने से संस्कार आएगा, रामायण पढ़ने से संस्कार आएगा। उसको तो बताया जा रहा है बेटा मेडिकल लेना है, इंजीनियरिंग करनी है, एक ही लक्ष्य है, डॉक्टर या इंजीनियर बनना, बस, ये पैसे कमाना। ये धर्म और बेकार की बात है, ये पोंगा पंडितों का काम है, ये तो पंडितों का काम है, ये तो बेवकूफ लोगों का काम है। ये धर्म का कोई समय थोड़ी होता है, बुढ़ापे में करेंगे, और कोई गारंटी नहीं कि कोई बूढ़े व्यक्ति तक जिंदा ही रहे। अगले का पल का तो भरोसा नहीं। कोरोना ने भी हम लोगों को दिखा दिया। लगता है ना ये बुढ़ापे का काम है, बूढ़ा कोई होगा, कोई गारंटी है क्या? जीवन के अगले पल का पता नहीं है। इसलिए कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, सर्चिंग फॉर ट्रूथ नाउ, अभी, आज से। और आप लोग भाग्यशाली हैं कि आप इस यात्रा में जुड़ गए हैं। सो आधा काम तो ऑलरेडी हो चुका है। वेल बिगन इज हाफ डन। यू आर इन दिस जर्नी, कि आपको रुचि है। नहीं तो 5 मिनट भी कोई झेल नहीं सकता ज्ञान को, भगवान की बात को। सिनेमा, सर्कस, बाह्यात बातें तो बल्कि पूरे दिन आदमी देखता रह सकता है। धर्म की बातें, ज्ञान की बातें, सत्संग की बातें, सच ए बोरिंग टॉपिक, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। बट आप लोग बहुत स्ट्रांग है कि आपका इतना एपेटाइट है कि आप 1 घंटे झेल लेते हैं हमें। सो सच्चा अहंकार है भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूं। लेकिन बचपन से यह हमें सिखा रटा दिया तो गया, लेकिन डर गया नहीं, चिंता गई नहीं, असुरक्षा का भाव गया नहीं। कारण क्या है?
कि दादा दादी, नाना नानी, माता पिता को देखते हुए मंदिर, गुरुद्वारा इत्यादि तो जाते रहे, ट्रेनिंग तो लिया ही नहीं, प्रशिक्षण तो लिया ही नहीं। तो ये ठीक वैसा ही है कि कोई 10 साल स्कूल जाता रहे, 10 साल कॉलेज जाता रहे, अटेंडेंस लगाकर घर वापस आता रहे, उसके जीवन में रत्ती भर भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा जब तक वहां का क्लास अटेंड नहीं करता है। तो हम सब क्या करते हैं, मंदिर में मत्था टेक कर आ जाते हैं, गुरुद्वारे में मत्था टेक कर आ जाते हैं, जप भी कर लेते हैं, है ना, थोड़ी देर के लिए ध्यान भी कर लेते हैं, लेकिन प्रशिक्षण से तो गुजरे ही नहीं। स्कूल में जाकर कोई अटेंडेंस बनाकर और प्रार्थना करके लौट आए, उसके जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा? क्लास अटेंड नहीं किया है। तो सभी कहते हैं मैं धार्मिक हूं क्योंकि मैं हनुमान जी को मानता हूं, मैं दुर्गा को मानता हूं, मैं वाहेगुरु को मानता हूं, मैं भोले बाबा को मानता हूं, लेकिन भगवान क्या कहते हैं दूर दूर तक ना कोई रुचि है, ना कोई लेना देना है। न तो बताने वाले हैं अधिक, जो बताने वाले भी हैं वो खुद बताते तो हैं, अपने जीवन में उसको अपनाते नहीं है। कहते हैं नशा मत करो और पीठ पीछे जाकर जैसे सत्संग खत्म हो जाता है तो सिगरेट फूंक आते हैं। नॉट एवरीबडी इज बैड, मैं एक्सेप्शंस की बात कर रहा हूं। कलयुग का प्रभाव है ये कि केवल ज्ञान प्रवचन दे रहे हैं और जो लोग वो जो ज्ञान दूसरों को बता रहे हैं खुद उसमें जी नहीं रहे हैं। तो इसकी वजह से ना तो उनके जीवन में कोई परिवर्तन आता है, न जो बोल रहा है उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। नकली गुरु और आलसी चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो ज्ञान में रुचि नहीं होगी, सत्संग में रुचि नहीं होगी, तो भगवान को मानने वाला व्यक्ति संसार में सबसे ज्यादा दुखी और परेशान है। वो जप भी कर रहा है, मंत्र भी कर रहा है, वो दान भी कर रहा है ना, लेकिन 20 साल पहले भी डर था, चिंता थी, असुरक्षा का भाव था, और ऐसा ही चलता रहा तो 20 साल क्या जीवन भर डर जाएगा नहीं, असुरक्षा जाएगा नहीं, टेंशन जाएगा नहीं। और भगवान आप देखोगे पर्स में भी भगवान है, मंदिर में भी भगवान है, कार में भी भगवान है, ऑफिस में भी भगवान है। अरे फिर डरा हुआ क्यों है? भगवान को मानने वाला व्यक्ति डर डर के जिएगा क्या? क्यों डरा हुआ व्यक्ति, क्यों टेंशन में है, क्यों असुरक्षित है? क्यों? भगवान के ज्ञान में प्रशिक्षित नहीं हुआ, कभी या तो पढ़ा नहीं, कभी जिज्ञासा नहीं करी, कभी विश्वास ही नहीं किया। तो ठीक वैसे ही अभी हमारा हाल है। जीवन भर कोई स्कूल कॉलेज जाता रहे, कॉलेज अटेंड ही ना करे, तो मंदिर जाते रहो जीवन भर, घंटी बजाते रहो, परिवर्तन तो कुछ आएगा नहीं। चाहे तुम जीवन भर जाते रहो, जन्म जन्म तक जाते रहो। और हम देख सकते हैं जो लोग कहते हैं बेटा गुस्सा मत करना, टेंशन मत लेना, बुरा मत दिल पे मत रखना, वो सबसे ज्यादा गुस्से में है, टेंशन में है, दिल पे बड़े पड़े हैं, दिल पे ले लेकर तो कहते हैं इसलिए बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। विवेक मतलब डिस्क्रिमिनेशन, सत्य और असत्य में, पाप और पुण्य में, अच्छे और बुरे में भेद समझ आ जाना। ये भेद समझ नहीं आता तो ठीक वैसा ही है कि आप किसी को सब्जी लेने के लिए बोलो, बाजार से ले आए और कुछ भी उल्टा पुल्टा खरीद के ले आए जो घर में किसी को पसंद ही नहीं है। वैसे ही जीवन भर हम चीजें समेटते रहते हैं, लेकिन हम फिल्टर नहीं कर पाते कि कौन सा ज्ञान ओरिजिनल है और कौन सा डुप्लीकेट है। और ऐसा ही चलता रहा तो तथाकथित भगवान को मानने वाले लोग भी दुखी, परेशान, डरे हुए हैं, और तथाकथित अच्छे लोग भी डरे हुए, परेशान हैं, चिंतित है। मैं डेली इस चीज की चर्चा करता हूं, बहुत बेसिक है। इतनी बात समझ में आ जाए कि हमारी यात्रा अध्यात्म की है पीपल कॉन्शियस टू गॉड कॉन्शियस। लोगों को इंप्रेस नहीं कर सकते आप अपना गर्दन भी किसी को दे दोगे ना तो भी दुनिया इंप्रेस नहीं हो सकती। इसलिए अपना मेहनत गलत जगह मत करो, भगवान को इंप्रेस करने में लगाओ। ऐसा कर्म करें कि हम भगवान इंप्रेस हो जाए। और एक बार भगवान इंप्रेस हो गए ना, दुनिया यूं ही इंप्रेस हो जाती है ना। अच्छे लोगों के साथ प्रॉब्लम मैं डेली बता रहा हूं, जब तक तारीफ होती रहेगी वो अच्छा करते रहेंगे, जिस दिन तारीफ बंद, अच्छा ही बंद। आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसा नहीं करता, उसको गाली मिले, अपमान मिले, उसका दृढ़ विश्वास होता है, कोई नोटिस करे न करे, मेरा परमात्मा देख रहा है ना, मैं उसके गुड बुक में आ रहा हूं ना। आई डैम बॉदर बट पीपल। कोई माला पहना है तो भी भगवान को उसका श्रेय दिया, कोई अपमान करे
तो भगवान को उसका श्रेय दिया, धन्यवाद भगवान, आपने मुझे और मजबूत बनाने के लिए, हमारे अहंकार कम करने के लिए लोगों से गालियां दिलवाई, अपमान दिलवाया, ताकि मैं और मजबूत बन सकूं। जब भी मुझे अहंकार आने लगता है कि मैं बड़ा ज्ञानी हो गया, मेरे में बहुत प्रेम और धैर्य आ गया है, तो आप ऐसे ऐसे लोगों से, बुरे बुरे लोगों से मेरा परिचय कराकर मेरा अहंकार कम करने में मदद कर रहे हैं। आपकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो कोई व्यक्ति मुझे दुख देके कैसे जा सकता है? सो आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति दुख दे और मेरी परीक्षा हो कि अब देखता हूं बेटा बड़ा सत्संगी है ना, बड़ा प्रवचन करता है, बड़ा भगवत गीता की ज्ञान की बात करता है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है, अब देखो कैसे डील करते हो तुम। और भड़बड़ा कर हमारा सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। जब अपनी बारी आती है, किसी ने बस थोड़ा सा अपमान क्या कर दिया, थोड़ा सा इंसल्ट कर दिया, हमारा सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। जैसे ताश के पत्ते भड़बड़ा कर गिर जाते हैं ना, सारा ज्ञान, ध्यान, योग सारा हमारा धाराशायी हो जाता है और हम कितने पानी में है परिचय हो जाता है। और भगवान खूब हंसते हैं कि देखो, बस कहते हैं ना, एक पहली बारिश में रंग उतर जाता है। हम में से अधिकतर लोगों का यही, 20-20 साल से सत्संग सुन रहे हैं, 20-20 साल से स्वाध्याय कर रहे हैं लेकिन ये सच्चाई है। इसीलिए साधु कहते हैं पूरे जीवन भर हमें डरना चाहिए, विनम्रता में भगवान से याचना कर चाहिए, भगवान मैं कितना भी सत्संग सुन लूं, कितना भी स्वाध्याय कर लूं, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी ना, जब तक आप मेरी कान की खिंचाई नहीं करोगे ना, तब तक मैं नालायक बच्चा, मैं आपका सुधरने वाला नहीं हूं। दुनिया के लिए मैं बहुत अच्छा हूं, दुनिया के लिए मैं प्रेजेंटेबल हूं, लेकिन वास्तव में मेरे हृदय के भीतर कितना विकार है ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है। सच्चे दिल से जब अपना दिल खोलकर परमात्मा के पास रख देते हैं ना, तो भगवान सर्जरी करने के लिए लोगों को भेज देते हैं आपके जीवन में। और विश्वास कीजिए, मेरे जीवन में संतों का मिलना, सत्संग का मिलना, जरूर कहीं ना कहीं दिल से वो प्रार्थना रही होगी परमात्मा से। नहीं तो कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिना सुलभ न सोई। जब तक आप सत्संग नहीं अटेंड करते, आपकी बुद्धि शांत नहीं रह सकती है, सुरक्षित नहीं रह सकती है, चिंता मुक्त नहीं रह सकती है। संसार में कितना भी कुछ आपके पास हो जाए तो भी, और थोड़ा थोड़ा भी हम प्रयास करते हैं, भगवान कहते हैं त्रायतो महतो भयात, कि थोड़े से भी स्वल्पमस्य अल्पस्य, थोड़ा थोड़ा भी प्रयास अगर धर्म के मार्ग पर कोई सच में कदम रख देता है, ज्ञान के मार्ग पर, सत्संग के मार्ग पर, भगवान कहते हैं महान भय से मैं उसकी रक्षा करता हूं। लेकिन सत्संग मिलना भी शायद भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। लेकिन कृपा कब मिलती है? कृपा का अर्थ होता है कर और पा, यह हमेशा ध्यान रखिए। नहीं तो लोग योग करने के लिए कहेंगे जी भगवान की इच्छा नहीं है तो मैं योग कैसे कर सकता हूं, भगवान की इच्छा नहीं है तो मैं सत्संग कैसे कर सकता हूं, भगवान की इच्छा नहीं है तो मैं गीता कैसे पढ़ सकता हूं। सच लेजी पीपल, और झूठे लोग और बहानेबाज, ऐसे बच्चे पसंद होंगे क्या आपको भी? तो ऐसे बहानेबाज बच्चे भगवान को भी पसंद नहीं है। तो दो चॉइस है हमारे पास, जीवन भर बहाने बनाते रहो, योग नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं अपनाएंगे और बीमार रहेंगे, दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, असुरक्षित रहेंगे, भयभीत रहेंगे। और दूसरा धर्म का मार्ग, योग करेंगे, ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे, सात्विक आहार लेंगे, प्रतिदिन गीता जैसे शास्त्रों को पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिज्ञासा करेंगे, सुनेंगे और हम मजबूत होएंगे। और यह संभव है कि कोई व्यक्ति इतना हौसले वाला, कोई इतना हिम्मत वाला कैसे हो सकता है, और मैं इतना दीनहीन, कमजोर, डरा हुआ क्यों हूं? है ना? सूर्य का प्रकाश जैसे कोई भेदभाव नहीं करता, उसी तरह परमात्मा की कृपा किसी से भेदभाव नहीं करती। लेकिन हम कितने रिसेप्टिव है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो मैं पंच क्लेश को फिनिश कर लेता हूं। सो हमने अभी अविद्या का बताया था, आपको अविद्या बता दिया था, और फॉल्स ईगो का बता दिया था, अस्मिता का मतलब मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये सही अहंकार है, सच्चा अहंकार है। इसलिए हर एक अहंकार बुरा नहीं है। मन बुद्धि अहंकार ये हमारा सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी है। ग्रॉस बॉडी है हमारा पंच तत्व का बना हुआ, आकाश तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि और जल तत्व। इससे कहते हैं ना मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये तो है पंच तत्व, स्थूल शरीर जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। और सूक्ष्म शरीर को हम देख नहीं सकते। कई लोग जो कहते हैं ना भगवान कहाँ है दिखाओ, मैं नहीं मानता भगवान, जो चीज दिख नहीं सकता वो हो नहीं सकता। तो हवा भी नहीं दिखती है, बिजली में करंट बिजली के तार में करंट दौड़ रहा था, वो करंट भी दिखता नहीं है। और कोई कहने मैं तो छू के टेस्ट करूंगा, भाई छुओ जाओ मरो
चॉइस इज योर्स। या तो मेरी बात मान लो कि भाई मैं कहता हूं करंट है तभी तो बिजली जल रही है, अब तुम देखना चाहते हो तार के बीच में, तो हम कहते हैं मान लो, नहीं तो जाओ जाके छू के करंट लगवाओ। मन बुद्धि अहंकार हर एक व्यक्ति के भीतर है। अब किसी व्यक्ति को कह दो कि भाई आपके पास बुद्धि नहीं है, वो लड़ पड़ेगा, लेकिन बुद्धि तो दिखाई नहीं देती, तो कैसे माने कि बुद्धि है आपके भीतर? आप तो कह रहे थे भगवान दिखाई नहीं देता, मैं नहीं मानता। भाई बुद्धि भी तो आपके भीतर होती तो दिखाई देती ना, है ही नहीं। मन भी आपके भीतर है लेकिन आप दिखाई देती नहीं, तो आपके भीतर मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है। सो ये मन बुद्धि अहंकार हमारा सूक्ष्म शरीर है, ये हमारे एग्जिस्टेंस का हिस्सा है, ये हमारा वजूद है ना। सूक्ष्म जब शरीर भी छूट जाता है तो मन बुद्धि अहंकार आत्मा के साथ ट्रेवल करती है, और वो सारे संस्कार जो इकट्ठा करती है डिजायर के हिसाब से, उसको फिर अगला शरीर मिलता है अपने कर्मों के हिसाब से। सो हो गया अविद्या, हो गया अस्मिता, हो गया फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो को हम राइट कर सकते हैं, अविद्या को विद्या से ठीक कर सकते हैं, है ना। तो विद्या क्या है? स्वाध्याय करना, सत्संग सुनना, श्रवण करना, जिज्ञासा करना, साधना करना, ये विद्या से अविद्या, अविद्या से विद्या की तरफ। मिथ्या अहंकार से सच्चे अहंकार की तरफ। मिथ्या अहंकार मैं मेरे में है, सच्चा अहंकार है भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूं, पूरा संसार ही भगवान का है। तो केवल पति पत्नी और बच्चे ही मेरा परिवार नहीं है, पूरा संसार ही हमारा है वास्तव में, क्योंकि भगवान कहते हैं ममई वांस जीव लोका जीव भूत सनातना। भगवान कहते हैं मेरे ही अंश है, मेरे ही बच्चे हैं सारे, इसलिए किसी से घृणा मत करो, नफरत मत करो। विचार अलग अलग हो सकते हैं लेकिन हम सब भगवान के ही बच्चे हैं। फिर है राग। राग क्या है? चिपक जाते हैं हम संसार से। राग करना है परमात्मा से। परमात्मा से राग जिसको होता है वो सुखी रहते हैं, और जिसको संसार से जितना ज्यादा राग रहता है वो उतना ज्यादा दुखी परेशान रहता है। राग कभी अपने जीवन से, कभी अपने शरीर से, कभी अपने बच्चों से, कभी अपने माता पिता से, कभी घर से, कभी धन से। ये सारा फॉल्स अटैचमेंट है। जितना ज्यादा पदार्थ और संसार से अटैचमेंट होएगी, इस दलदल में जो फंस गया वो सुखी कैसे रह सकता है, वो भय मुक्त कैसे रह सकता है? तो जो भगवान से राग हो जाए उसी को कहते हैं वैराग, यानी किसी प्रकृष्ट रूप में राग, किसी परमात्मा तत्व से, परमात्मा के ज्ञान से इतना राग हो जाए, इतने अटैचमेंट हो जाए कि संसार की पकड़ ढीली पड़े, संसार से राग थोड़ा सा कम हो जाए। तो जब भी कभी आप दुखी रहना तो खुद से सवाल पूछना कि इस पांचों में से मैं कौन सा ऐसा इमोशन है जिसमें मैं हुक्ड हूं? इग्नोरेंस है? होगा ही होगा, हम सब में है। अहंकार है, फॉल्स ईगो है ही है, होगा ही होगा। तो फॉल्स ईगो का मैंने आपको काउंटर करना है किसको? राइट ईगो से। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, तो आप सुरक्षित हो जाते हैं। राग संसार से रहेगा। जब भी आप दुखी रहे, परेशान रहे, टेंस रहे, तो आप आंख बंद करके ध्यान करके देखना मैं किस चीज से ऐसे लगा, किस चीज से डरा हुआ हूं, उस चीज से मेरा राग है, इसका मतलब। ठीक है, राग है। द्वेष है। अब जिस तरह से किसी अच्छी, जो हमें अपनी इंद्रिय मन बुद्धि मन को और इंद्रियों को जो सुख देता है उससे हमारा राग होता है ना, अटैचमेंट हो जाती है। और मन बुद्धि और जितने हमारे सेंसेज है उसको जो सुख नहीं देता हो उससे हमारा द्वेष हो जाता है, जिसको हम रिजेक्ट करते हैं। वो भी एक बहुत दुख का कारण बनता है। 10 साल 20 साल पहले कोई लड़ाई हो गई, कुछ अपमान कर दिया किसी ने, लेकिन अभी भी हम उसको भूले नहीं है। उस व्यक्ति की याद आते ही व्यक्ति का बीपी हाई हो जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, आंखें लाल हो जाती है, गुस्सा आ जाता है, बड़बड़ाने लगता है, या दिमाग में चलती रहती बातें। मतलब वो बीत चुका है, वो घटना बीत चुकी है वो घटना, लेकिन उस व्यक्ति को उस घटना को भूला नहीं है। वो मतलब वो भूलना चाहता है, और जितना वो भूलना चाहता है बाउंस बैक करके रबर के गेंद की तरह वो उसको परेशान करना है। तो इसका उपाय क्या है? न्यूट्रल हो जाओ, न राग न द्वेष, न्यूट्रल हो जाओ। याद आता है आएगा, उसको नहीं याद है, जितना रिपल्स करोगे ना, जितना फोर्स करोगे उतना बाउंस बैक करेगा। सो इसका काउंटर करना है, न्यूट्रल हो जाओ। हम इंसान हैं, भगवान तो है नहीं, बुरे विचार भी आएंगे, अच्छे विचार भी आएंगे। आई डैम बोदर, मुझे तो गॉड कॉन्शियस बनना है, मुझे तो भगवान का प्यारा बच्चा बनना है। मुझे संसार में वाहवाही लूटने से कोई लेना देना नहीं है। संसार जो आज वाहवाही भी लूटती है, कल उस गाली भी दे सकती है, अपमान भी कर सकती है। तो हमें दोनों के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। असली बात यह है कि हम भगवान के नजर में अच्छे बने। सो द्वेष से क्या करना है? न्यूट्रल। अच्छी यादें इतनी बढ़ा लो कि बुरी बातों को सोचने के लिए फुर्सत ही न रहे। फिर है अभिनिवेश, मृत्यु का भय, खोने का भय।
तो ये एक ऐसा टॉपिक है, कोई व्यक्ति कितना ज्ञान दे दे, कितना प्रवचन दे दे, कितना विद्वान हो जाए, पीएचडी कर ले, किताब लिख ले, डर सबको लगता है मौत से। अभी मैं यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, एकदम से सांप आ जाए मेरे पास तो सारा छोड़ छाड़ के मैं भागूंगा कि नहीं भागूंगा? किस लिए? कहीं काट न ले, कहीं मर न जाऊं। कहने का मतलब क्या है? फियरलेस होने का मतलब लापरवाह होना नहीं है, केयरफुल तो रहना ही रहना है, सावधानी तो बरतनी ही बरतनी है ना। किसी व्यक्ति ने कहा अच्छा तुम बड़े भगवान भगवान करते हो, तो ऐसा करो ना, छत से कूद जाओ ना, तुम्हारे भगवान होंगे तो बचा लेंगे। तो बहुत ही हम्बल डिवोटी थे, उन्होंने कहा आपको इतना भी नहीं पता है कि मेरा जो ये शरीर है ये भगवान की सेवा के लिए है, भगवान से सेवा कराने के लिए नहीं है, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करता जिसमें भगवान को सेवा करनी पड़े हमारे लिए। मैं भाग्यशाली समझूंगा खुद को जब जीवन भर अधिक से अधिक में भगवान की सेवा में लगूंगा। ठीक है ना। तो जो हम्बल डिवोटी होते हैं वो इस ह्यूमिलिटी में जीते हैं, भगवान की परीक्षा नहीं लेते, भगवान से सेवा नहीं लेते, वो सोचते हैं कि मैं कितना अधिक से अधिक भगवान की सेवा कर सकूं। समय तो ज्यादा, अच्छा समय फिर से एक्सीड हो गया। मैं लास्ट कंक्लूड करता हूं, मैं कुछ क्वेश्चंस भी देखता हूं, ले लूंगा मैं। सो इसको मैं फिनिश ही कर देता हूं। सो फियर ऑफ डेथ जो है ये भी एक इग्नोरेंस है, ये भी अविद्या है। देखिए मैंने पहले भी कहा किस घर परिवार में हमारा जन्म मिलेगा ये मेरा चॉइस नहीं था, हमारे कर्मों के हिसाब से हमें कुरियर कर दिया गया। उस परिवार का, उस माता पिता का जो भी सुख दुख था हमारे जिससे भी आया, उसी तरह जो हमारे बच्चे होते हैं हमसे कितना सुख दुख उनको मिलेगा, उनके कर्माज है ना। तो उसी तरह मृत्यु भी हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, इवन डेथ इज नॉट इन आवर हैंड। सो हम उसकी परवाह क्यों करें जिसका हमने जो डिपार्टमेंट हमारा है ही नहीं। मान लीजिए कि आप एक ऑफिस में काम करते हैं और आप अकाउंट डिपार्टमेंट में है, तो आप पता चला आप अकाउंट्स भी देख रहे हो, सेल्स भी देख रहे हो, मार्केटिंग भी देख रहे हो, है ना, एडवर्टीजमेंट भी देख रहे हो, तो कोई कहेगा भैया ये क्या कर रहे हो आप, माइंड योर बिजनेस, आप अपने काम पे अच्छे से फोकस कर लो, रेस्ट एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। उसी तरीके से हमारा काम है आज में जीना, प्रतिदिन स्वाध्याय करना, सत्संग करना, साधना करना, सेवा करना, जो भी अपना है, जॉब में है, बिजनेस में, कहीं छोड़कर हिमालय पे जाने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉपर्टी दान करके आपको बाबा जी बनने की जरूरत नहीं। यही सबसे बड़ी समस्या है हमारे सनातन संस्कृति में अभी भी जो डिग्रेड हो रहा है। कारण क्या है? हमने सोच लिया कि धर्म का प्रचार करना, नैतिकता का प्रचार करना केवल बाबाओं का काम है। अरे हर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति नैतिकता का प्रचार कर सकता है, मानवता का प्रचार कर सकता है, मानव धर्म का प्रचार कर सकता है, अच्छाइयों को प्रचार कर सकता है। इसीलिए केवल बाबा बनने की जरूरत नहीं है और केवल बाबा जी लोगों का यह काम नहीं है। हर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, हर एक जिम्मेदार व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि स्वयं भी धर्म में जीना सीखे और आजीवन धर्म का प्रचार करे, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपनी सेवा से। कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो हम करते हैं ना वो दिखता है ज्यादा, जो हम बोलते हैं, अच्छे अच्छे बोलने वाले तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। कहते हैं प्रभुपाद प्योरिटी इज द फोर्स। हम कितने भी अच्छी अच्छी लच्छेदार बातें बोल ले, लेकिन हमारे हृदय में अगर घाव है ना, बुराइयां है ना, पाप प्रवृत्ति है ना, तो ना तो मेरे जीवन में कोई परिवर्तन आएगा, ना मेरे वजह से किसी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आएगा। लेकिन एक व्यक्ति को अच्छा बोलना भी ना आता हो, ढंग से बोलना भी ना आता हो, लेकिन यदि वो ट्रूली गॉड कॉन्शियस है और हृदय शुद्धिकरण के तरफ उसका प्रयास है, तो भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि योगम। ऐसा जो शुद्ध भक्त है उसी को मैं बुद्धि प्रदान करता हूं। तो उसको ठीक से हिंदी इंग्लिश ना आती हो, पंजाबी ना आता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो उसके जीवन में भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और उसको जो सुनेगा या उसके एसोसिएशन में जो रहेगा उसके जीवन में भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। सो ये ट्रांसपेरेंट लाइफ है, यहां पर नकली सिक्का चलता नहीं है। संसार को हम फुद्दू बना सकते हैं, बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन ये जो मार्ग है धर्म का मार्ग, 24 घंटे हमें ऐसे जीना है कि परमात्मा मेरे क्रियाकलाप और मेरे सोच का भी साक्षी है, वो मुझे देख रहा है। दुनिया को मैं बेवकूफ बना सकता हूँ, दुनिया को मैं धोखा दे सकता हूँ, क्योंकि बाहर हम प्रेजेंटेबल रहते हैं, बाहर तो हम अच्छा सोफिस्टिकेटेड बन के जाते हैं, रहते हैं। वास्तव में हम कैसे हैं ना, हमारे घर के लोगों को पता होता है। अपवाद भी कुछ हो सकता है, क्योंकि घर के लोगों को पता होता तो प्रहलाद महाराज को इतना कष्ट क्यों मिलता है, वो तो घर में ही थे बेचारे,
वो तो अच्छे इंसान थे लेकिन घर के लोग उनको समझ नहीं पाए। ऐसे अनेकों उदाहरण है। अपवाद तो हो सकता है, लेकिन फिर भी अधिकतर घरों में बाहर हम कैसे हैं और सच में हम कैसे हैं, ये वास्तव में हमारे घर के लोगों को पता होता है कि वास्तव में कितना अहंकार कम हुआ है, वास्तव में कितनी विनम्रता आ गई है, वास्तव में कितना सेवा भाव आ गया है, कितने ट्रांसपेरेंट हम हुए हैं। घर के लोगों को सारा असली पता होता है हम कितने पानी में हैं। तो जिस दिन ये ट्रांसपेरेंसी आ जाए ना, जब घर और बाहर हम एक जैसे हो जाए, और वो तभी संभव होगा जब हम ये सोचे कि परमात्मा मुझे देख रहा है। तो मनसा वाचा कर्मना, मुझे अधर्म से पाप से दूर रहना है और धर्म से जुड़ना है। जो हो गया सो हो गया। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। कोई ऐसा साधु नहीं जिससे कभी कोई पाप ना हुआ हो, और कोई ऐसा पापी नहीं जो धर्मात्मा ना बन सकता हो। और कोई टाई कोट पैंट में भी धर्मात्मा हो सकता है। साधुता हृदय में होती है, बाहरी रूप तो 10% ही है। फर्क पड़ता है बाहरी पहनावों का भी। जैसे पुलिस वर्दी पहने ना तो लोग थोड़ा ठीक से रहते हैं, और बेचारा सिविल ड्रेस में चला जाए तो उसको कोई वैल्यू नहीं करता जब तक कि वो आई कार्ड ना दिखा दे। तो साधुता भी एक जिम्मेदारी है, दुनिया को ब्लफ करने के लिए या शो ऑफ करने के लिए नहीं है। ये साधुता भी है दूसरों को प्रेरित करने के लिए कि हम सुधार के मार्ग पर है, आप भी इस मार्ग पर चल सकते हैं, और एक दूसरे की हैंड होल्डिंग करते हुए हम जीवन को आसान बना सकते हैं। अब जो है ना 5 चीज जो मैंने बताया, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो मृत्यु का डर तभी जाता है जब सही सही में ज्ञान हो जाता है कि जन्म मेरे हाथ में नहीं था, तो मृत्यु का डिपार्टमेंट अपने हाथ में नहीं है। तो जो डिपार्टमेंट अपना है नहीं, उसका टेंशन हम क्यों ले भाई। हम तो आज में जिए, डेली डेली घुट घुट कर क्यों मरे। जिस दिन जिसको जाना होगा जाएगा। अरे हमारे नाना रहे क्या? अब कुछ लोगों के नाना जिंदा होंगे, अलग बात है, लेकिन आप में से बहुत लोगों के नाना जी नहीं होंगे। मेरी नानी भी नहीं है, मेरे दादा भी नहीं है, दादी भी नहीं है। दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। हम लोग भी एक दिन चले जाएंगे, ये हार्ड फैक्ट है। सामान्यतया लोग मृत्यु का नाम सुनते ही दहल जाते हैं, डर जाते हैं। और सत्संग में और योग में, योगासन में हम डेली शवासन करते हैं। डेली लोगों को कहते हैं मृत्यु सैया पर लेट जाओ, 10 मिनट के लिए मर जाओ। लिटरली सब आसन मतलब क्या? सब जैसा बन जाओ, जैसे आई एम डेड। डेली डेली हम मृत्यु की चर्चा करते हैं, इतनी चर्चा करते हैं कि मृत्यु भी डर से भाग जाती है। डरना कैसा? जो सत्य है सो है, और जो जिस दिन होना होगा कौन किसको रोक सकता है। तो हम डेली डेली क्यों घुटे? अज्ञानता के कारण हमें डर लगता है। जिस तरह अंधेरे में रस्सी देखकर सांप सांप करके हम भागे थे, उजाले में देखा कि भाई सांप था। उसी तरह जब सत्य का प्रकाश होता है, अज्ञानता का पर्दा झड़ता है, और एक दिन की बात नहीं है, डेली डेली की बात है, इट्स एवरीडे प्रोसेस, तो फिर हम ज्ञान में आते हैं। अब इसका जो 3 उपाय है वो मैं कल साझा करूंगा आपसे, है ना, क्योंकि टाइम ऑलरेडी एक्सीड कर चुका है, मेडिटेशन का भी टाइम बचा नहीं है। सो 5 हमने बताया, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 रूट कॉज है सारे दुख और तकलीफ परेशानियों की। और इसका 3 निदान है, वो है तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, जिसको क्रिया योग कहते हैं महर्षि पतंजलि। इसी चर्चा में कल करूंगा। सो आज कुछ क्वेश्चन जो भी रह गया मैं देख लेता हूँ जल्दी से, हालांकि टाइम मुझे डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए था, टाइम में देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर कोई क्वेश्चन रह भी गया हो तो आप मुझे कल फिर से पूछ सकते हैं। When we are becoming stressful, ठीक है, तो मैंने बता ही दिया था। I have so much interest, I am very much curious about भागवत, ठीक बात है, अच्छी बात है। What else? How to detach from people, those are not good for your soul at all। सबसे पहले तो गुरप्रीत, everybody is good soul because भगवान ने उसको क्रिएट किया है। So जब भी हम भगवान के प्रेम से जुड़ते जाते हैं ना, तो अनावश्यक लोगों से अपने आप दूर होते जाते हैं। सो गुड अट्रैक्ट्स गुड, तो हमारे भीतर जितनी गुडनेस बढ़ती जाएगी हम इम्प्योरिटीज से दूर होते जाएंगे। एक प्रश्न है दिव्या का, जब सब पता है कि अब सच क्या झूठ क्या, तो करने को कुछ बचा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, करने को कुछ बता नहीं। आपको पुरुषार्थ तो करना ही है ना जीवन में, जीवन भर अच्छे कर्म तो करना है ना, और वो क्या करना है क्या नहीं करना है ये रेफरेंस हमें भगवत गीता से लेनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ पता चल गया तो चुपचाप बैठ जाना है अकर्मण्यता से, ऐसा नहीं है। इसका मतलब हम ठीक से अभी समझे नहीं, इस पर और हम प्रश्न करने और लेंगे, हम कोशिश करेंगे। हाउ टू अटैच विद गॉड,
ज्यादा से ज्यादा पढ़िए भगवान के बारे में, ज्यादा से ज्यादा सुनिए। ये जोड़े जी का प्रश्न है। प्रश्न ही अपने में बहुत अच्छा है कि भगवान से कैसे अधिक से अधिक ज्यादा अटैच्ड हो। सिंपल फिलोसफी, कोई बड़ा बड़ा ज्ञान ध्यान विद्वान नहीं चाहिए। सिंपल फिलोसफी है। जिस व्यक्ति के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा सुनेंगे, उससे प्रेम बढ़ेगा, उससे अटैचमेंट बढ़ेगी। अब कोई सलमान खान से या ऐश्वर्या राय से या हीरो हीरोइन से कैसे अटैच हो जाता है, उसकी बड़ी बड़ी पोस्टर क्यों घर में लगा देता है? क्योंकि बार बार उसकी मूवीज देखी है, देखते 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 उसको अच्छा लगने लगा। उसी तरह जब हम भगवान की मूवी ज्यादा देखेंगे, भगवान के विषय में ज्यादा पढ़ेंगे, भगवान के विषय में ज्यादा सुनेंगे, तो उनसे इंटरेस्ट होएगा, तो हीरो हीरोइन के बजाय हम भगवान के फोटो कैलेंडर लगाया करेंगे। सिंपल सा मार्ग है, अधिक से अधिक सुनना, अधिक से अधिक पढ़ना भगवान के विषय में, इसी से अटैचमेंट बढ़ती है भगवान से। नाइस क्वेश्चन, आई अप्रिशिएट। I really enjoy this live talk. I just want to go more deeper. God bless you, गुरप्रीत। इसमें इंटरेस्ट भी होना, समझो कि अच्छे दिन आने वाले हैं, कुछ तो there is something good. अजीत, God bless you my brother. प्रेयर जरूरी है, यस ऑफ कोर्स, सच्चे दिल से प्रार्थना जरूरी है। सो अब लगता है कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैं यही वाइंड अप करता हूँ और फिर कल मिलते हैं हम लोग और भी क्वेश्चंस के साथ। तो अभी भी कुछ अनआंसर्ड रह गया तो कल आप फिर से हमसे पूछ सकते हैं। और ये जो 3 बाकी उपाय है, ये तो हमने 5 बीमारियों का नाम बताया, कुछ कुछ तो इसके इलाज में साथ साथ बता ही रहा था। और भी पक्का इलाज हम 3 है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये हम इस पे ऊपर कल एक्सटेंड करेंगे। और फिर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो अपने लिए, अपनों के लिए, तो आप कल से हमसे पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। आप सभी